रात में पेशाब आने से रोकने के लिए आपको 5 फल खाने चाहिए और 5 जिनसे आपको बचना चाहिए। क्या एक छोटा सा फल वास्तव में इस बात का कारण हो सकता है कि आप हर रात 2 या 3 बार जाग रहे हैं? यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन भारत भर में कई बुजुर्गों के लिए ठीक यही हो रहा है। आप अपना रात का खाना खत्म करते हैं, शायद संतरे का एक टुकड़ा या मौसम्बी के जूस का एक गिलास का आनंद लेते हैं और शांतिपूर्ण नींद की उम्मीद में लेट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका शरीर आराम करना शुरू करता है, आपका मूत्राशय शांत रहने से इनकार कर देता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे फल साझा करूंगी जो धीरे धीरे आपके मूत्राशय का समर्थन कर सकते हैं और आपको रात भर सोने में मदद कर सकते हैं। और साथ ही 5 ऐसे फल जो चुपचाप चीजों को और खराब कर रहे हैं। यह सरल बदलाव हैं, लेकिन वे वास्तविक राहत ला सकते हैं। शुरू करने से पहले मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय है। कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपके दिन का एक छोटा सा क्षण भी मेरे लिए वास्तव में मूल्यवान है। और अगर आपको यह सामग्री उपयोगी लगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी उपयोगी अंतर्दृष्टि कभी ना चूकें। स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी प्राकृतिक और सरल सलाहें साझा करते हैं, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए जो रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से जूझते हैं। भारत में कई बुजुर्ग एक शांत निराशा महसूस करते हैं, जिसके बारे में वे शायद ही कभी बात करते हैं। सिर्फ पेशाब करने के लिए रात में बार बार उठने की जरूरत। आप एक लंबे दिन के बाद आरामदायक नींद की उम्मीद में लेटते हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं कि आपका मूत्राशय आपको फिर से जगा देता है, और फिर से कभी कभी तब भी जब अंदर ज्यादा मूत्र नहीं होता। अब आप पूछ सकते हैं, 60 के बाद ऐसा ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब मेरे दोस्त हमारे शरीर के उम्र के साथ बदलने के तरीके में गहराई से निहित है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गुर्दे थोड़े धीमे होने लगते हैं, खासकर रात में। तरल पदार्थों को संतुलित करने और कुशलता से फिल्टर करने की उनकी क्षमता जेंटलर हो जाती है। कमजोर नहीं, बस धीमी। लेकिन उसी समय मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। मूत्र की छोटी मात्रा के प्रति भी अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। यहीं से परेशानी शुरू होती है। भले ही केवल 120 या 150 मिलीलीटर मूत्र एकत्र हो, लगभग आधा गिलास, मूत्राशय मस्तिष्क को एक तत्काल संकेत भेजता है। कहता है, उठो, समय हो गया है। छोटे वर्षों में हमारे मूत्राशय में अधिक धैर्य था। यह वास्तव में भरने तक इंतजार करता था। लेकिन 60 के बाद मूत्राशय के आसपास की नसें अधिक सतर्क और कम क्षमाशील हो जाती हैं। वे एक छोटे से दबाव को एक मजबूत आग्रह के रूप में समझने लगती हैं। और फिर आता है जो हम खाते और पीते हैं उसकी भूमिका, खासकर शाम के घंटों में। कई आम भारतीय खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, मसालेदार अचार या यहाँ तक कि बहुत ज्यादा मसाला चाय मूत्राशय की परत में थोड़ी जलन पैदा कर सकते हैं। यह खाद्य पदार्थ एक स्वस्थ युवा मूत्राशय को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बुजुर्ग वयस्कों में वे मूत्र के पीएच को कम कर सकते हैं और एक असेय कमवाली अवसाय वातावरण बना सकते हैं। जब पहले से ही संवेदनशील मूत्राशय की परत से गुजरता है, तो एक जलन या चुभन की सनसनी पैदा करता है, जो फिर मस्तिष्क को जरूरत से पहले पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करने के लिए ट्रिगर करता है। यही कारण है कि सही शाम का आहार चुनना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक साधारण फल या पेय यह तय कर सकता है कि आप 6 घंटे सोते हैं या हर 90 मिनट में उठते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक बार जब हम इस तंत्र को समझ जाते हैं, तो भोजन के समय और प्रकार में छोटे काइट्स बदलाव गहरा आराम ला सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी बेहतर नींद का रास्ता आपके बिस्तर से नहीं, बल्कि आपकी खाने की थाली से शुरू होता है। अब आइए हम इस समस्या को और गहराई से समझें। रात में बार-बार पेशाब आना, जिसे चिकित्सकीय भाषा में नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है, यह सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। नींद की कमी से दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन की हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। भारत जैसे देश में ऐसे अक्सर परिवार के साथ रहते हैं और अपनी परेशानियों को छिपाते हैं, यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो प्राकृतिक तरीकों से हल किए जा सकते हैं, बिना दवाओं के बोझ के।
अब सोचिए, क्यों उम्र बढ़ने के साथ गुर्दे धीमे हो जाते हैं? इसका कारण है कि हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन बदल जाता है। उदाहरण के लिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जो रात में मूत्र उत्पादन को कम करता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप रात में भी दिन जितना मूत्र बनता है। साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में बढ़ सकती है, जो मूत्र मार्ग को संकुचित कर देती है। महिलाओं में मई मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी से मूत्राशय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये सभी बदलाव मिलकर रात की नींद को बाधित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आहार इन बदलावों को संतुलित कर सकता है? जी हाँ, फल जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीओक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो मूत्राशय की सेहत को बनाए रखते हैं। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम ऐसे ही प्राकृतिक उपाय साझा करते हैं, जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों से प्रेरित हैं। कई भारतीय घरों में रात के खाने के बाद फलों का चुनाव सरल लगता है। एक मीठा केला, पपीते का एक टुकड़ा या शायद तरबूज के कुछ स्लाइस। लेकिन जो ज्यादातर बुजुर्ग महसूस नहीं करते, वह यह है कि कुछ फल सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होते, वे आपके मूत्राशय का भी समर्थन कर सकते हैं, खासकर जब बुद्धिमानी से चुने जाते हैं। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर अधिक संवेदनशील हो जाता है, हमारा पाचन धीमा हो जाता है, हमारा मूत्राशय प्रतिक्रियाशील हो जाता है, और एक हानिरहित दिखने वाला फल भी या तो शांति ला सकता है या असुविधा को ट्रिगर कर सकता है। आज मुझे आपके साथ 5 फल साझा करने दीजिए, जो चुपचाप कई भारतीय बुजुर्गों को बेहतर सोने, रात में आग्रह कम करने और उनके मूत्र स्वास्थ्य का कोमल प्राकृतिक तरीकों से समर्थन करने में मदद कर रहे हैं। चलिए, भारतीय रसोई के सबसे विनम्र और भरोसेमंद फलों में से एक के साथ शुरू करते हैं। केला। केले पीढ़ियों से पारंपरिक भारतीय आहार का हिस्सा रहे हैं। वास्तव में कई बुजुर्गों को याद होगा कि उनके माता पिता कहते थे, शाम को एक केला खाओ, यह पेट को ठंडा रखता है, और उसके पीछे गहरा ज्ञान है। केले स्वाभाविक रूप से एसिड में कम होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मूत्राशय की परत में जलन पैदा नहीं करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अक्सर रात में बार बार पेशाब आने के कारण उठता है, यही तभी एक बड़ी राहत हो सकती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह खनिज मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियों को आराम देने और अनावश्यक संकुचन को कम करने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें, शय को शांत रहने में मदद, बजाय इसके कि मस्तिष्क को तत्काल संकेत भेजें। कई बुजुर्ग लोग, विशेष रूप से हल्के रक्तचाप की चिंताओं वाले केले को भी मददगार पाते हैं, क्योंकि वे शरीर में गर्मी पैदा किए बिना ऊर्जा प्रदान करते हैं। केला खाने का सबसे अच्छा समय या तो मध्य शाम लगभग 5-14 बजे या रात के खाने के 1 घंटे बाद है। सुनिश्चित करें कि यह पका हुआ हो, लेकिन ज्यादा पका ना हो, और इसे फ्रिज से ठंडा खाने से बचें। यह बुजुर्ग शरीरों में पाचन को परेशान कर सकता है। अब आइए हम केले के बारे में और गहराई से बात करें। आयुर्वेद में केला को एक शीतल फल माना जाता है, जो पित्त दोष को शांत करता है। पित्त दोष के असंतुलन से शरीर में जलन और अम्लता बढ़ती है, जो मूत्राशय की समस्याओं को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिक रूप से केले में मौजूद पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है, जो तरल संतुलन के लिए जरूरी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो ये केला है के लिए के लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। लेकिन ध्यान दें, केले चुनते समय हमेशा ऑर्गेनिक या लोकल वैरायटी चुनें, क्योंकि बाजार में मिलने वाले कुछ केले रसायनों से पकाए जाते हैं, जो पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप, केले को दही के साथ मिलाकर खाना बुजुर्गों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन रात में नहीं, क्योंकि दही ठंडा होता है और रात में पाचन को धीमा कर सकता है। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम ऐसे छोटे छोटे टिप्स साझा करते रहते हैं, ताकि आपका जीवन आसान हो। अब चलिए पपीते की ओर मुड़ते हैं, या पपीता, जैसा कि हम इसे प्यार से कहते हैं। पपीते को अक्सर कम आंका जाता है। इसे सिर्फ पाचन के लिए एक फल के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा करता है। इस नारंगी रंग के फल में पेपिन नामक एक प्राकृतिक एंजाइम होता है। पेपिन हमारे भोजन में प्रोटीन के टूटने का समर्थन करता है, जिससे पाचन चिकना होता है।
यह मूत्राशय के स्वास्थ्य के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब पेट और आंतें हल्की और साफ होती हैं, तो वे मूत्राशय पर अनावश्यक दबाव नहीं डालती हैं। पुणे के एक बुजुर्ग सज्जन की कल्पना करें, जो रात में आम के अचार के साथ भारी रोटी सब्जी का भोजन करते थे। हल्की खिचड़ी और उसके बाद पपीते के एक स्लाइस पर स्विच करने के बाद उनकी सूजन कम हो गई, और इसी तरह उनकी रात में शौचालय की यात्राएं भी। पपीते का शरीर पर एक कोमल क्षारीय प्रभाव भी होता है। इसका मतलब है कि यह मूत्र में अतिरिक्त एसिड नहीं बनाता है, जो बुजुर्ग मूत्राशय के लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर अम्लीय अपशिष्ट से परेशान होते हैं। बुजुर्गों के लिए रात के खाने के बाद लगभग 150 ग्राम पके हुए पपीते का एक स्लाइस वास्तविक आराम ला सकता है। बस याद रखें, पपीता नारंगी और थोड़ा नरम होना चाहिए, ज्यादा पका या बहुत कच्चा नहीं। अब पपीते के फायदों को और विस्तार से देखें। पपीता विटामिन सी, विटामिन ए एंड फोलेट से भरपूर होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। लेकिन मूत्र स्वास्थ्य के लिए एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जिससे आंतों में गैस और ब्लोटिंग कम होती है। ब्लोटिंग से पेट पर दबाव पड़ता है, जो मूत्राशय को प्रभावित करता है। आयुर्वेद में पपीता को एक पाचक फल कहा जाता है, जो कब्ज को दूर करता है। अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं, तो पपीता आपके लिए वरदान है। लेकिन सावधानी, अगर आपको लेटेक्स एलर्जी है, तो पपीता से बचें, क्योंकि इसमें लेटेक्स जैसा पदार्थ होता है। पपीते को कैसे खाएं? इसे सादा स्लाइस में के हल्के नमक के साथ, लेकिन रात में ज्यादा मात्रा में नहीं। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम पपीते से जुड़ी रेसिपी भी साझा करेंगे, जैसे पपीता स्मूदी, लेकिन दिन के समय के लिए। अब चलिए एक ऐसे फल के बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, नाशपाती। नाशपाती नरम, मीठी और स्वाभाविक रूप से एसिड में कम होती हैं। वे सबसे ज्यादा मूत्राशय अनुकूल फलों में से हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो कब्ज और मूत्र संबंधी तात्कालिकता दोनों से निपट रहे हैं। बुजुर्गों को अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होने के मुख्य कारणों में से एक आंतों से दबाव है। नाशपाती में सॉर्बिटोल नामक एक प्राकृतिक चीनी अल्कोहल होता है। सॉर्बिटोल धीरे धीरे आंत में पानी खींचता है और चिकनी मल त्याग में मदद करता है। भारतीय गांवों में बड़ी उम्र की महिलाएं अक्सर कहती हैं कि जब पेट खुश रहता है तो मूत्राशय शांत रहता है। इसमें बहुत सच्चाई है। देर दोपहर में एक मध्यम आकार की नाशपाती खाने से शाम की सूजन को रोका जा सकता है और पेट के निचले हिस्से पर अनावश्यक तनाव कम हो सकता है। इसे पूरी तरह से छीलने से बचें। त्वचा में फाइबर होता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से धोएं और धीरे धीरे चबाएं। नाशपाती के बारे में और जानें। नाशपाती में जियोसापापसप पानी होता है, जो हाइड्रेशन प्रदान करता है बिना ज्यादा मूत्र उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है जो तरल संतुलन बनाए रखता है। यह फल फाइबर से भरपूर है, विशेष रूप से पेक्टिन, जो कब्ज को दूर करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित नाशपाती खाने से कोलोन स्वास्थ्य सुधरता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मूत्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। आयुर्वेद में नाशपाती को वात दोष शांत करने वाला माना जाता है, जो सूखापन और असंतुलन पैदा करता है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, नाशपाती अच्छा विकल्प है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। लेकिन चुनते समय हमेशा ताज़ी और दृढ़ नाशपाती लें, ज्यादा नरम नहीं। एक टिप, नाशपाती को सेब के साथ मिलाकर सलाद बनाएं, लेकिन दिन में। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम फलों के संयोजनों पर भी चर्चा करते हैं। अब सूची में अगला है तरबूज। हर भारतीय घर में गर्मियों का पसंदीदा। अब यह भ्रमित करने वाला लग सकता है, तरबूज पानी से भरा है, क्या इसे पेशाब नहीं बढ़ाना चाहिए? हाँ और नहीं। अगर गलत मात्रा में और गलत समय पर खाया जाए तो यह आपकी नींद को परेशान कर सकता है। लेकिन जब दिन के दौरान संयम में लिया जाता है तो यह मूत्र पथ में सूजन को कम कर सकता है। तरबूज में लाइकोपीन होता है, एक चमकीला लाल एंटीऑक्सीडेंट जो पुरुषों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करता है और दोनों लिंगों में मूत्राशय की दीवार की जलन को कम करता है। बुजुर्ग विशेष रूप से हल्की प्रोस्टेट सूजन या संक्रमण के शुरुआती लक्षणों वाले प्राकृतिक यौगिक से लाभ उठा सकते हैं। कुंजी यह है कि तरबूज को दिन के पहले पहर में खाएं, आदर्श रूप से दोपहर 2 बजे से पहले। लगभग 150 से 200 ग्राम का एक छोटा कटोरा पर्याप्त है।
इसे अन्य फलों या डेयरी के साथ ना मिलाएं। इसे कमरे के तापमान पर सादा खाएं और कृपया सूर्यास्त के बाद इसे पूरी तरह से बचें। तरबूज के गहन लाभों पर नजर डालें। तरबूज 22% पानी से बना है, जो डिहाइड्रेशन को रोकता है। लेकिन इसका सिट्रुलिन नामक अमीनो एसिड रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अध्ययनों में पाया गया है कि लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करता है। आयुर्वेद में तरबूज को ठंडक प्रदान करने वाला फल कहा जाता है, जो गर्मी से जुड़ी मूत्र समस्याओं को शांत करता है। लेकिन सावधानी, अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, तो ज्यादा तरबूज से बचें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स हो सकते हैं। तरबूज चुनते समय हमेशा भारी और खोखला आवाज वाला चुनें। एक छोटी रेसिपी, तरबूज के क्यूब्स पर हल्का काला नमक छिड़कें, लेकिन दिन में। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर गर्मियों के फलों पर विशेष वीडियो हैं। अंत में चलिए अमरूद के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फल जो कई पिछवाड़े में चुपचाप उगता है, लेकिन शक्तिशाली स्वास्थ्य लाभ रखता है। अमरूद जब थोड़ा दृढ़ हो और ज्यादा पका न हो तो इसमें उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है। लेकिन खट्टे फलों के विपरीत अमरूद में कम साइट्रिक एसिड होता है, जो इसे मूत्राशय पर जेंटलर बनाता है। इसमें ऐसे यौगिक भी होते हैं जो मूत्रपट में हल्की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। केरल की एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका ने एक बार साझा किया कि कैसे उसने रात के खाने से 3 घंटे पहले शाम 4 बजे एक मध्यम अमरूद खाना शुरू किया। उसने रात में कम जागना और पेशाब करते समय कम जलन महसूस की। उस छोटी सी आदत ने उसे निर्बाध नींद वापस दे दी। अमरूद खाने का सबसे अच्छा समय मध्य दोपहर है और इसे दूध के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, जैसा कि कई भारतीय बुजुर्ग करते हैं। अमरूद के बारे में अधिक जानें। अमरूद विटामिन सी का पावर हाउस है, जो संतरे से ज्यादा, और यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन मूत्र स्वास्थ्य के लिए इसका फाइबर कब्ज दूर करता है और इसके टैनिन सूजन कम करते हैं। अध्ययनों में अमरूद को एंटी इन्फ्लेमेटरी पाया गया है। आयुर्वेद में अमरूद को ग्राही कहा जाता है, जो दस्त और जलन को रोकता है। अगर आपको डायबिटीज है, अमरूद अच्छा है क्योंकि यह ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। लेकिन बीज ज्यादा ना खाएं, वे पचने में कठिन होते हैं। अमरूद को कैसे खाएं? सादा या हल्के मसाले के साथ। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर अमरूद से जुड़े घरेलू नुस्खे हैं। तो मेरे दोस्त, 5 सरल फल: केला, पपीता, नाशपाती, तरबूज और अमरूद आपकी नींद और मूत्राशय के आराम में एक शांत लेकिन शक्तिशाली अंतर ला सकते हैं। उनमें से प्रत्येक आपके शरीर का एक अलग तरीके से समर्थन करता है, बल से नहीं, बल्कि प्रकृति के कोमल डिजाइन से। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको एहसास होगा कि स्वास्थ्य हमेशा दवाओं या परीक्षणों में नहीं होता है। कभी कभी यह आपकी खाने की मेज पर ध्यान से चुने हुए फल के एक कटोरे के अंदर बैठता है। अब आइए हम उन फलों पर बात करें जिनसे बचना चाहिए। कई आदतें हैं जिन्हें हम अपनी युवावस्था से लेकर चलते हैं, यह मानते हुए कि वे अभी भी हमारे लिए अच्छी हैं। रात के खाने के बाद फल खाना कई भारतीय घरों में एक ऐसी ही परंपरा है। यह स्वस्थ लगता है, यह हल्का लगता है, लेकिन कई बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से 60 की उम्र पार करने वालों के लिए, यह आदत चुपचाप रातों को परेशान कर रही हो सकती है। जो हम सूर्यास्त के बाद खाते हैं वह न केवल हमारे पाचन को प्रभावित करता है, बल्कि यह भी कि हमारा मूत्राशय रात में हमें कितनी बार बुलाता है। और जब फलों की बात आती है तो सभी उतने कोमल नहीं होते जितने वे लगते हैं। चलिए उन फलों की एक जोड़ी के साथ शुरू करते हैं जिन्हें अक्सर स्वस्थ माना जाता है: संतरा और मौसम्बी। भारतीय घरों में रात के खाने के बाद ताजे मौसम्बी के जूस का एक गिलास लगभग एक अनुष्ठान है, खासकर गर्मियों में। लेकिन कुछ बुजुर्गों को एहसास होता है कि संतरे और मौसम्बी जैसे खट्टे फल साइट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं। यह एसिड, हालांकि प्राकृतिक है, मूत्राशय की परत में जलन पैदा कर सकता है, खासकर जब सोने के समय के करीब सेवन किया जाता है। हैदराबाद के एक बुजुर्ग सज्जन ने एक बार साझा किया कि वह हर दिन लगभग 8 बजे संतरे का जूस पीते थे। इसके बजाय वह रात के दौरान 3 या 4 बार जागने लगे। अब देखिए, इन फलों में मौजूद एसिड आपके मूत्र के पीएच को कम कर देता है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है। अम्लीय मूत्र जब एक उम्र बढ़ने वाले मूत्राशय से गुजरता है
तो एक जलन या चुभन की सनसनी पैदा करता है, जो फिर मस्तिष्क को अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस करने के लिए ट्रिगर करता है। यदि आप संतरे या मौसम्बी का आनंद लेते हैं तो उन्हें अपने आहार से पूरी तरह से हटाने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्हें दोपहर 2 बजे से पहले आनंद लें। अब इन खट्टे फलों के बारे में और गहराई से समझें। संतरा विटामिन सी से भरपूर है, जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन इसका साइट्रिक एसिड मूत्राशय को इरिटेट करता है। अध्ययनों में पाया गया है कि अम्लीय फल यूटीआई के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में खट्टे फल पित्त बढ़ाते हैं, जो जलन का कारण बनते हैं। अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं, सत्तयोद सीरेना में क्यारसेपानी निकचाल। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम वैकल्पिक जूस सुझाते हैं। अब चलिए एक ऐसे फल की ओर मुड़ते हैं जो एक उष्णकटिबंधीय मुस्कान पहनता है, अनानास। अनानास रसदार, मीठा और कई भारतीय फ्रूट सलाद में पसंदीदा है। लेकिन उस मिठास के नीचे ब्रोमेलिन नामक एक शक्तिशाली एंजाइम निहित है। जबकि ब्रोमेलिन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और पाचन के लिए अच्छा है, यह आवर्तांत्र गतिविधि को भी उत्तेजित करता है। इसका मतलब है कि आपकी आंतें जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं, खासकर यदि आप रात में अनानास खाते हैं। चेन्नई की एक बड़ी उम्र की महिला ने साझा किया कि कैसे वह अक्सर कब्ज को कम करने की उम्मीद में रात के खाने के बाद अनानास के स्लाइस खाती थी। जबकि उसकी आंतें बेहतर चलीं, उसने आधी रात के आसपास अपने मूत्राशय पर बढ़ा हुआ दबाव भी देखा, जिससे उसे मूत्राशय के भरने से पहले ही जागना पड़ा। अनानास के बारे में अधिक। ब्रोमेलिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन रात में यह गैस पैदा कर सकता है। अध्ययन दिखाते हैं कि अनानास अम्लता बढ़ाता है। आयुर्वेद में यह गर्म फल है जो रात में अनुपयुक्त है। वैकल्पिक, दिन में छोटी मात्रा। चैनल मंत्रों की धारा पर अनानास के सही उपयोग पर वीडियो। अब चलिए अंगूर के बारे में बात करते हैं। छोटे, मीठे और अक्सर फ्रिज में एक हल्के शाम के नाश्ते के रूप में रखे जाते हैं। अंगूर हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन कई भारतीय बुजुर्गों के लिए वे छिपी हुई असुविधा का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले अंगूर में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो आंत में किण्वन शुरू कर सकती है, खासकर यदि देर से या भरे पेट पर खाया जाए। यह हल्का किण्वन पेट के निचले हिस्से में गैस, सूजन और दबाव का कारण बन सकता है। लखनऊ के एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक ने एक बार शिकायत की थी कि यद्यपि उन्हें काले अंगूर पसंद थे, वे अक्सर उन्हें रात में फूला हुआ और बेचैन महसूस कराते थे। इसके अलावा अंगूर की खाल को पचाना थोड़ा कठिन होता है, खासकर धीमी आंत की गति वाले बुजुर्ग वयस्कों के लिए। अंगूर के गहन प्रभाव। रेस्वेराट्रोल एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन शर्करा ब्लोटिंग पैदा करती है। अध्ययन, ज्यादा अंगूर मूत्र उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में अंगूर मीठा लेकिन किण्वनकारी। टिप, दिन में खाएं। चैनल मंत्रों की धारा पर अंगूर विकल्प। अब एक और शांत उपद्रवी है खट्टे फलों का जूस मिक्स। वे ताजे दिखने वाले गिलास, जिनमें संतरा, नींबू और कभी-कभी कीवी भी एक साथ मिलाया जाता है। प्रत्येक फल संयम में अकेले लिया गया हानिकारक नहीं हो सकता है, लेकिन जब संयुक्त होते हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद, तो यह उच्च एसिड वाले फल मूत्राशय में कम पीएच का वातावरण बना सकते हैं। बुजुर्गों के लिए यह अबाय अम्लीय मूत्र सिर्फ असुविधा से ज्यादा का कारण बनता है। यह झूठे आग्रह, बार बार पेशाब आने और बाधित नींद का एक चक्र बनाता है। यदि आप रात के खाने के बाद कुछ ताज़ा करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो नरम नाशपाती के एक स्लाइस के साथ 1 कप गर्म पानी या दिन के दौरान कुछ कमरे के तापमान वाले तरबूज के क्यूब्स का प्रयास करें। मिक्स जूस के जोखिम। संयुक्त एसिड मूत्र पीएच कम करता है। अध्ययन, अम्लता यूटीआई बढ़ाती है। आयुर्वेद, मिश्रण असंतुलन पैदा करता है। वैकल्पिक, हर्बल टी। चैनल मंत्रों की धारा पर जूस रेसिपी। अंत में चलिए एक ऐसे फल पर नजर डालते हैं जिसे भारतीय घरों में सब्जी की तरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर। टमाटर स्वाद और रंग से भरपूर होते हैं और हम उन्हें लगभग हर करी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कच्चे टमाटर, खासकर जब सलाद में या रात में स्लाइस के रूप में खाए जाते हैं, तो चुपचाप मूत्राशय पर दबाव डाल सकते हैं। इसका कारण ऑक्सालिक एसिड नामक एक यौगिक में निहित है।
ऑक्सालिक एसिड मूत्र में छोटे क्रिस्टल के गठन को बढ़ा सकता है और मूत्राशय की दीवारों में हल्की जलन पैदा कर सकता है। अहमदाबाद के एक बुजुर्ग जोड़े ने साझा किया कि कैसे वे हर रात के खाने के साथ टमाटर प्याज का सलाद खाना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने कच्चे टमाटर हटा दिए और उन्हें उबली हुई गाजर या उबली हुई फलियों से बदल दिया, तो उन्होंने देखा कि उनकी रात की नींद बिना किसी दवा के सुधर गई। टमाटर के बारे में, लाइकोपीन अच्छा है, लेकिन ऑक्सलेट्स स्टोन पैदा कर सकते हैं। अध्ययन, कच्चा टमाटर अम्लता बढ़ाता है। आयुर्वेद, टमाटर गर्म, रात में नहीं। टिप, पकाकर खाएं। चैनल मंत्रों की धारा पर सब्जी टिप्स। तो प्रिय मित्र, 5 सरल फल जब गलत समय पर खाए जाते हैं तो आपकी नींद को परेशान कर सकते हैं, भले ही वे निर्दोष दिखें। संतरा, अनानास, अंगूर, खट्टे फलों का जूस मिक्स और कच्चा टमाटर सभी का अपना स्थान है, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं। कई भारतीय घरों में फल खाना स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। भोजन के बाद एक शांत इनाम या चाय और रात के खाने के बीच एक कोमल नाश्ता। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह न केवल फल का प्रकार है जो मायने रखता है, बल्कि समय, मात्रा और संयोजन भी। अब आइए हम इस विषय को और विस्तार दें। क्या आप जानते हैं कि फलों के अलावा अन्य आदतें भी रात की नींद प्रभावित करती हैं? जैसे ज्यादा पानी पीना, सोने से ठीक पहले, या कैफीन युक्त पेय। लेकिन फोकस फलों पर। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर हम पूर्ण स्वास्थ्य गाइड प्रदान करते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन फलों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपकी नींद कैसी हो सकती है? निर्बाध, तरोताजा सुबह। कई दर्शकों ने साझा किया है कि इन टिप्स से उनका जीवन बदला। अब आइए हम प्रत्येक फल के लिए और उदाहरण दें। केले के लिए, एक दिल्ली की दादी ने बताया कि शाम को केला खाने से उनकी रात की यात्राएं आधी हो गईं। पपीते के लिए, मुंबई के एक दादा ने कहा कि पाचन सुधरा और मूत्राशय शांत रहा। नाशपाती के लिए, राजस्थान की एक महिला ने कब्ज दूर होने की बात की। तरबूज के लिए, बेंगलुरु के एक बुजुर्ग ने प्रोस्टेट राहत का जिक्र किया। अमरूद के लिए, कोलकाता की एक शिक्षिका ने जलन कम होने की बात की। बचने वाले फलों के लिए भी उदाहरण, संतरे से जागना बढ़ा, अनानास से गैस, अंगूर से सूजन, जूस से अम्लता, टमाटर से क्रिस्टल। अब विज्ञान की बात। नॉक्ट्यूरिया में आहार की भूमिका पर अध्ययन है, जैसे जर्नल ऑएफिशी ऑएफएम यूरोलॉजी में अम्लीपलता समस्या बढ़ाते पाए गए। पोटेशियम रिच फल मदद करते हैं। आयुर्वेद में फल दोष के अनुसार चुनें। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर आयुर्वेदिक टिप्स। अब व्यावहारिक सलाह। फल डायरी रखें, देखें क्या प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर से सलाह लें अगर समस्या गंभीर। अन्य टिप्स, शाम को हल्का भोजन, व्यायाम, तनाव कम, पानी का सेवन दिन में ज्यादा, रात में कम, हर्बल टी जैसे जीरा पानी, योगासन जैसे भद्रासन मूत्र स्वास्थ्य के लिए, ध्यान, बुजुर्गों के लिए धीमे से शुरू। हमारे चैनल मंत्रों की धारा पर योग वीडियो। अब प्रश्नोत्तर, क्या सभी बुजुर्गों को यह समस्या? नहीं, लेकिन आम। क्या दवाएं जरूरी? नहीं, आहार से शुरू। फल एलर्जी? विकल्प चुनें। मौसम के अनुसार फल, गर्मी में तरबूज, सर्दी में केला। लोकल फल चुनें। हमारे चैनल मंत्रों की धारा को सब्सक्राइब करें। टिप्पणी में अपना अनुभव साझा करें। यह वीडियो अगर उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। मंत्रों की धारा से